कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। आपको बता दें कि तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 16 जनवरी से शुरू होने वाली उनकी समृद्धि यात्रा सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये बताने वाली है कि सरकार के दावे और जमीनी हकीकत के बीच कितनी दूरी बची है। ये उनकी 16वीं यात्रा होगी, जो अपने आप में बताती है कि नीतीश कुमार प्रशासन को सिर्फ फाइलों से नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर चलाने में भरोसा रखते हैं। नीतीश कुमार की यात्राओं की एक परंपरा रही है। हर बार की तरह इस बार भी संभावना है कि वे पश्चिम चंपारण से ही यात्रा की शुरुआत करेंगे। अब पश्चिम चंपारण सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक प्रतीक बन चुका है। यहीं से यात्रा शुरू कर मुख्यमंत्री ये संदेश देते हैं कि विकास की शुरुआत हमेशा आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति से होनी चाहिए। इस समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री बिहार के सभी जिलों में जाएंगे। वहां चल रही सरकारी योजनाओं, विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं की असल स्थिति का जायजा लेंगे। अब सवाल साफ है, जो योजनाएं कागजों में पूरी दिख रही है, क्या वे सच में लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है या नहीं? मुख्यमंत्री इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकल रहे हैं। खासतौर पर प्रगति यात्रा के दौरान लिए गए फैसलों पर इस बार ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उस समय जो निर्देश दिए गए थे, उन पर कितना काम हुआ, कहाँ रुकावट आई और किस स्तर पर लापरवाही हुई, इन सबकी खुलकर समीक्षा होगी। ये यात्रा कई अफसरों के लिए इम्तिहान जैसी साबित हो सकती है। इसके साथ ही साथ निश्चय योजना से जुड़ी परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया जाएगा। नल जल, पक्की सड़कें, गली नली, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाएं, इन सब का हाल मुख्यमंत्री खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जहां काम अधूरा मिलेगा वहां सवाल उठेंगे और जहां काम बेहतर होगा वहां मॉडल बनाने की बात होगी। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि सरकार सिर्फ समीक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि विकास की रफ्तार को भी आगे बढ़ाना चाहती है। नई योजनाओं की शुरुआत और पुरानी योजनाओं की समीक्षा दोनों साथ साथ चलेगी। इस यात्रा की सबसे अहम कड़ी है जनसंवाद कार्यक्रम। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि आए हुए कि सरकार की असली ताकत जनता है। जनसंवाद के दौरान आम लोग अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे मुख्यमंत्री के सामने रख सकेंगे। ये वो मंच होता है जहां अफसरों की रिपोर्ट से अलग जमीनी सच्चाई सामने आती है। सरकार इस यात्रा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, जिला के प्रभारी सचिवों, पुलिस महानिदेशक, सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को साफ निर्देश दिया है कि किसी भी स्तर पर तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। जिला स्तर पर होने वाली सभी समीक्षा बैठकों में बड़ी अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे। इससे साफ है कि फैसले अब टाले नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की ये समृद्धि यात्रा प्रशासनिक कसावट लाने की कोशिश में है। ये यात्रा बताती है कि सरकार अब भी फील्ड में रहकर काम करने में यकीन रखती है। जनता के लिए ये उम्मीद की किरण है और अफसरों के लिए चेतावनी की सिर्फ रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। अब सबकी निगाह इस बात पर होगी कि इस यात्रा के बाद जमीनी स्तर पर कितना बदलाव दिखता है। क्या अधूरी योजनाएं पूरी होगी? क्या शिकायतों का समाधान होगा? इन सवाल के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि समृद्धि यात्रा ने एक बार फिर बिहार के प्रशासन को सक्रिय कर दिया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।